दोस्तों आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों पत्र लेखन दो तरह के होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होता है जब आप किसी ऑफिस में या स्कूल में या पुलिस डिपार्टमेंट में या बैंक में पत्र को लिखते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्र वो होता है जब आप अपने दोस्त को या अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को या अपने भाई बहन को पत्र लिखते हैं। बात आ रही है समझ में? अब देखिए, जब आप अपने बॉस को या अपने टीचर को या बैंक के मैनेजर से बात करते हैं तो आपकी लैंग्वेज अलग होती है। आप बहुत ध्यान से बात करते हैं, अच्छी लैंग्वेज होती है आपकी। लेकिन जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं या अपने कज़िन से बात करते हैं तो फिर आप लैंग्वेज पर कोई ख़ास ध्यान नहीं देते हो। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों की लैंग्वेज अलग अलग होती है। मैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र को एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं औपचारिक पत्र की। एक सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपके चचेरे भाई का विवाह हो रहा है और आपको प्रिंसिपल को पत्र लिखना है 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे सेवा में। सेवा में के नीचे आप जिस किसी को भी पत्र लिख रहे हो ना, उसके पद को लिखोगे। जैसे इस सवाल में लिखा हुआ है कि आपको प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल को कहते हैं और ये पद है, आपने पद को लिखा है, पोजीशन को लिखा है। पद लिखने के बाद आप एड्रेस को लिखेंगे। जहाँ पर आपका पत्र जाएगा ना, जिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उस स्कूल का नाम और एड्रेस आएगा। अब देखिए, सवाल में तो स्कूल का एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मैं अपने पास से एड्रेस लिख देता हूँ, अपने पास से नाम लिख देता हूँ। सर्वोदय कन्या विद्यालय, सिविल लाइंस, दिल्ली। दोस्तों आपने एड्रेस लिखने के बाद विषय को यानी सब्जेक्ट को लिखना है। विषय इसलिए लिखा जाता है ताकि 2-3 शब्दों को पढ़कर समझ में आ जाए कि पत्र किस बारे में लिखा गया है। आपको पूरा पत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, विषय को पढ़कर समझ में आ जाएगा कि पत्र किस बारे में है। देखिए, जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा पत्र को पढ़ें। उनके पास बहुत सारे पत्र आते हैं दिन भर, तो ऑफिसर हर पत्र को तो नहीं पढ़ सकता। तो इसीलिए ऑफिसर विषय को पढ़ता है और विषय को पढ़कर अगर उन्हें लगता है कि ये पत्र इम्पॉर्टेंट है तब उसको पढ़ा जाता है। अगर उन्हें लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर उसको नहीं पढ़ा जाता। तो इसीलिए विषय को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप आधी लाइन में ही लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना आपने। टू द पॉइंट लिखना है आपने, और ऐसा लिखना है कि पढ़ते ही समझ में आ जाए कि पत्र किस बारे में है। जैसे यहाँ पर आप छुट्टी के लिए पत्र को लिख रहे हो तो आप लिखोगे 2 दिन के अवकाश हेतु, और विषय लिखने के बाद आपने पूर्ण विराम को लगाना है। दोस्तों विषय लिखने के बाद आपने संबोधन लिखना है। आप लिखेंगे महोदय, और महोदय लिखने के बाद से अगली लाइन में आपको लाइन नहीं छोड़नी है, उससे अगली लाइन में ही अपनी बात को शुरू कर देना है। आप लिख सकते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं अमन कुमार आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आपको खेद सहित बताना चाहता हूँ कि मैं आगामी 22 मार्च और 23 मार्च को विद्यालय से अनुपस्थित रहूँगा क्योंकि मेरे चचेरे भाई का विवाह है जिसमें मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त तिथि में मुझे अवकाश देने की कृपा करें। इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को लिख सकते हैं, जहाँ पर आपने डेट को मेंशन कर दिया, अपना नाम बता दिया, क्लास के बारे में बता दिया, आपने बताया कि मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ, और आपने बताया कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, आपके चचेरे भाई का विवाह है तो आपको मैरिज को अटेंड करना है, इस वजह से आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अब बॉडी को लिखने के बाद आप धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य अमन कुमार, कक्षा 10वीं, और आखिर में आप डेट को लिख देंगे। दोस्तों याद रहे, डेट आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप 22 और 23 मार्च की छुट्टी को मांग रहे हो, तो अगर आपको छुट्टी 22 मार्च को चाहिए तो आप 1 हफ्ता पहले दोगे पत्र को, तो यहाँ पर आप 15 मार्च लिख सकते हो 2022। ऐसा मत करना कि नवंबर या दिसंबर की डेट डाल दो। एक पत्र और देखते हैं हम लोग। बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर आपके इलाके में क्या हो रहा है, बिजली की कटौती हो रही है। तो अब आप उस कटौती के लिए
विद्युत अधिकारी को पत्र लिखेंगे, कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे कि हमारे इलाके में बिजली की कटौती हो रही है। विद्युत कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को। तो जो बिजली अधिकारी है उसको आपने लेटर लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, उसके बाद आपने पद को लिखना है। क्वेश्चन में ही मिलेगा आपको पद का नाम, यहाँ पर लिखा हुआ है ना विद्युत अधिकारी को लिखना है, तो आप लिखेंगे विद्युत अधिकारी जी। अगर क्वेश्चन में होता है कि प्रिंसिपल को लिखना है तो आप प्रिंसिपल लिखते हैं, क्वेश्चन में होता है मैनेजर को लिखना है तो आप मैनेजर को लिखते हैं। यहाँ पर बात आ रही है समझ में? जो पद का नाम होगा वो आपके क्वेश्चन में मैंशनड होगा, बस क्वेश्चन में से एज इट इज़ आपने लिखना है। उसके नीचे आपने लिखना है कि ये पत्र आपका कहाँ पर जाएगा, एड्रेस देना है। तो ये विद्युत विभाग में जाएगा, दिल्ली में। अब एड्रेस आपने लिख दिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एड्रेस के नीचे आप विषय को लिखेंगे। विषय बहुत ही छोटा होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। आपने लिखा बिजली की अत्यधिक कटौती हेतु, और फिर पूर्ण विराम लगाया। अब विषय लिखने के बाद आप महोदय जी लिखेंगे, संबोधन करेंगे, और संबोधन के बिल्कुल नीचे से आप स्टार्ट कर देंगे अपनी बात को कहना। आप अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं कि मैं इस एरिया में रहता हूँ और पिछले 7 दिनों से बिजली बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, और अपनी परेशानी वगैरह लिख सकते हैं। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप इस समस्या का समाधान निकालेंगे जल्द से जल्द। अब अपनी बात को ख़त्म करने के बाद आप धन्यवाद लिखेंगे, और धन्यवाद के नीचे आप भवदीय या भवदिया लिख सकते हैं। भवदीय का मतलब होता है आपका। और फिर आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ अमित कुमार। दोस्तों, पिछला वाला जो पत्र था जो हमने प्रिंसिपल को लिखा था, वहाँ पर मैंने अपना कक्षा का नाम लिखा था कि मैं कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हूँ। लेकिन यहाँ पर आप विद्युत अधिकारी को पत्र लिख रहे हो, डिपार्टमेंट में आपका लेटर जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। और एड्रेस लिखा जाता है छोटे से बड़ा। जैसे सबसे पहले आपका नंबर आएगा, मकान नंबर, मैंने लिखा 2080। उसके बाद आप अपनी गली लिखोगे, गली नंबर 5। इस तरह से आप अपना एड्रेस लिखेंगे, और आखिर में आप डेट को डाल सकते हैं। आप जिस दिन एग्ज़ाम में बैठो उससे 1 हफ़्ते पहले की डेट डाल देना। तो ये फॉर्मेट है औपचारिक पत्र लिखने का, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, मैंने आपको बता दिया। सेवा में लिखोगे, फिर पद का नाम लिखोगे, उसके नीचे एड्रेस लिखोगे, फिर विषय लिखोगे, फिर महोदय जी लिखोगे। उसके बाद आपकी बॉडी आ जाएगी, और फिर धन्यवाद लिख देना, भवदीय या भवदिया लिखोगे। उसके बाद अपना नाम लिखना, अपना एड्रेस लिखना, और आखिर में डेट को लिख देना, ख़त्म। और ये सब आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र को। अनौपचारिक पत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सवाल ये है कि अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। कोई भूल हो गई है अनजाने में आपसे, अब आप क्षमा मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं अपने पिताजी से। इस बारे में आपने पत्र को लिखना है। देखिए, अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, सेंडर का एड्रेस आता है। औपचारिक पत्र में हमने ये देखा था कि जिस किसी को भी हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस आता था, लेकिन अनौपचारिक पत्र में इसका उल्टा होता है। अनौपचारिक पत्र में आपका एड्रेस पहले आएगा। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस लिख रहा हूँ, विजयनगर, नई दिल्ली। अपना एड्रेस लिखने के बाद आप डेट को लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र में एड्रेस को लिखने के बाद डेट को लिखा जाता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अनौपचारिक पत्र जब आप लिखेंगे तो एड्रेस लिखने के बाद आप डेट को लिखेंगे। तो मैंने लिखा 23 मार्च 2022। डेट लिखने के बाद आप जिस किसी को भी पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन करेंगे। जैसे मैं पिताजी को लिख रहा हूँ तो मैं लिखूँगा आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। अब देखिए, पिताजी हैं तो सादर प्रणाम लिख दिया मैंने। अब यही पत्र अगर पिताजी अपने बच्चे को लिख रहे होते तो वो लिखते आशीर्वाद। या मान लो मैं अपने दोस्त को लिख रहा हूँ पत्र, तो मैं नमस्ते भी लिख सकता हूँ। इसके बाद आप अपनी बात को कहना शुरू करेंगे। बॉडी को लिखने के बाद आप लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र, और आखिर में आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। मैंने लिखा अब्बास अली। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। जिस किसी को भी माता जी को लिखना है, दोस्त को लिखना है, भाई बहन को लिखना है, इसी तरह से आप लिखेंगे। अच्छा, बॉडी के लास्ट में आप जो भी आपके घर के मेंबर्स होंगे ना, माता जी होंगे उनको प्रणाम लिख सकते हैं, छोटे भाई बहन होंगे उनको प्यार लिख सकते हैं।
तो इस तरह से घर के और भी मेंबर्स को आप मेंशन करेंगे लास्ट में, बॉडी के लास्ट में जो घर के और मेंबर्स हैं उनको मेंशन करेंगे। तो बस ये था अनौपचारिक पत्र का सिंपल सा फॉर्मेट। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।